मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों आज बात करूंगा उच्च के हुए सूर्य तो सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान क्या लाभ देने वाले हैं जब वह उच्च के हो रहे हैं। 13 अप्रैल 2024 से 13 मई 2024 तक वह उच्च की स्थिति में रहेंगे और इसमें आप देख सकते हैं यह सिंह राशि के जातकों के लिए उच्च के सूर्य नारायण भगवान का फलादेश है और साथ में आप इसको सिंह लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, प्रिडिक्शन इसका समझ सकते हैं। मित्रों यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य नारायण भगवान और जैसे सिंह शेर का तेज होता है, वीरता होती है, शौर्य होता है, उसी प्रकार से उनके शेर के अनुरूप ही उनको स्वामित्व दिया गया है सूर्य नारायण भगवान को। जैसे शेर की शौर्यता है उसी प्रकार से सूर्य नारायण भगवान की तेज और ऊर्जा के वह प्रतीक हैं। तो सिंह राशि के लिए तो यह बहुत अनुकूल स्थिति है। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए वह 9वें भाव में, भाग्य भाव में विराजमान हो रहे हैं पूरे 1 महीने के लिए। और इसमें थंबनेल आपने देखा, सूर्य गुरु हुए मजबूर और भाग्य साथ देगा भरपूर। 13 अप्रैल से 13 मई तक कैसे भाग्य आपका साथ देने वाला है। कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहे थे आपके भाग्य को लेकर के, कर्म को लेकर के, आपके घर परिवार को लेकर के, मित्रों के साथ, कलीग, बॉस के साथ, तो वह सब उनका समाधान सूर्य नारायण भगवान सिंह राशि के स्वामी होकर के सिंह राशि के जातकों के लिए, सिंह लग्न के जातकों के लिए बहुत लाभ की स्थिति में यहाँ पर 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए विराजमान हो रहे हैं। सर्वप्रथम बात करूंगा भाग्य भाव में सूर्य नारायण भगवान के होने से यदि आपकी दूर सुदूर की यात्राएं, विदेश की यात्राएं रुकी हुई थी तो सूर्य नारायण भगवान के भाग्य भाव में स्थित होने से आपकी विदेश यात्राएं, दूर सुदूर की यात्राएं होंगी और वह सफल भी होंगी। जिस उद्देश्य से भी आप यात्राएं करेंगे, बिजनेस से, नौकरी से संबंधित, तो उसमें आपको अपार सफलता इन 30 दिनों में, 1 महीने में मिलने वाली है। और यदि आपके संतान की संतान का सुख आपको अभी तक नहीं मिला था, नाती पोतों का सुख नहीं मिला था, तो नाती पोतों का सुख भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अर्थात पुत्र की संतान का सुख आपको मिलने वाला है। आप दादा या नाना बनेंगे, ऐसा सुख की अनुभूति आपको होती हुई यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान का जो गोचर है वो हो रहा है। और यदि आप ज्योतिष से, साहित्य से और लेखन से, पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं तो पत्रकारिता जगत के लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। उनके लिए सूर्य नारायण भगवान ने उनके भाग्य के दरवाजे तो खोले हैं, कार्य, व्यवसाय, रोजगार के दरवाजे भी खोल करके रख दिए हैं। और यहाँ से सूर्य नारायण भगवान पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से आपके 3य भाव को देखते हैं। 3य भाव जो आपके पराक्रम का, पुरुषार्थ का और परिश्रम का भाव है, इस भाव को भी वो पुष्ट कर रहे हैं। अर्थात यहाँ से जो भी आप कार्य करेंगे, क्योंकि आपके कार्येश जो हैं शुक्र हैं, शुक्र नारायण भगवान, और वही राशि, शुक्र की राशि आपकी 3य राशि है, अर्थात आपके पराक्रमेश शुक्र हैं। तो नीच राशि पर सूर्य नारायण भगवान अपनी नीच दृष्टि से, उच्च दृष्टि से नीच राशि को देख रहे हैं। तो इसमें आपके पराक्रम, आपकी महत्वाकांक्षाएं, जो भी आपके इंस्पिरेशन हैं, डिजायर्स हैं, उनको पूरा करेंगे यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं,
राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए यह 1 महीना 13 अप्रैल से 13 मई तक का बहुत सोने पर सुहागा गोल्डन पीरियड होने वाला है। यश मान प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है, सत्ता का सुख मिलने वाला है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में चौतरफा उसमें प्रगति, उन्नति, पदोन्नति होने वाली है। और बंधु बांधवों से यदि बीच में अतीत में पास्ट में कोई अनबन हुई थी, मनमुटाव हो गए थे, डिस्प्यूट हो गए थे, तो डिस्प्यूट मनमुटाव उनका भी सब समाधान होने वाला है। बंधु बांधव भी सब अपने होने वाले हैं। और पिताजी के साथ यदि कोई संबंध खराब हो गए थे, पिताजी के साथ भी संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। और यदि स्वास्थ्य आपका खराब हुआ था, स्वास्थ्य भी लाभ आपको इन 30 दिनों में सूर्य नारायण भगवान की उच्च की दृष्टि से यह सब आपको मिलने वाला है। और सुख संसाधनों की कमी आपको रहने वाली नहीं है, सुख बढ़ने वाले हैं। सुखों के कारण आपका जो रहन सहन है, लाइफ स्टाइल है, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ऊंचे दर्जे की होने वाली है। और अचल संपत्ति के भी यहाँ पर बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अचल संपत्ति से संबंधित यदि भूमि भवन से संबंधित कोई विवाद, डिस्प्यूट आपके अपने लोगों के साथ घर परिवार में चल रहे थे, या रिश्तेदारी में, नातेदारी में कोई इस तरह से अचल संपत्ति की विवाद हो रहे थे, वह विवाद भी अब सॉल्व होने की तरफ जा रहे हैं। और यदि इन विवादों के कारण कोर्ट कचहरी तक भी मामला चला गया था, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आप थक गए थे, तो सिंह राशि के जातकों के लिए उनके पराक्रम से, सूझबूझ से, निर्णय शक्ति से और उनकी जो विजन है, दृष्टि है, उसके कारण यह सब आपका रिजॉल्व होने वाला है। और एक बात आपको और बताता हूं, जो आपके कार्य हैं शुक्र, वह वहां पर चंद्रमा उच्च के हुए हैं। 13 अप्रैल को जब सूर्य नारायण भगवान उच्च के हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कार्य भाव में उच्च के चंद्रमा यह आपको बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति आपके कार्य क्षेत्र में देने वाले हैं। इससे आपके कार्य में जो भी व्यवधान आ रहे थे, आप जो भी कार्य कर रहे थे उनमें सफलता नहीं मिल रही थी, सफलता मिल रही थी तो बहुत समय लेने के बाद, बहुत समय निकल जाने के बाद आप उसमें कुछ आंशिक रूप से कुछ थोड़ा बहुत आपको उसमें सफलता मिल रही थी, आप संतुष्ट उससे नहीं हो पा रहे थे। दूसरी बात, जो गुरु महाराज और सूर्य नारायण भगवान की युति हो रही है आपके भाग्य भाव में, गुरु महाराज आपके त्रिकोणेश उच्च पंचम भाव के स्वामी होकर के, उच्च शिक्षा भाव के स्वामी होकर के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भाव के स्वामी होकर के, वह भाग्य भाव में सूर्य नारायण भगवान के साथ विराजमान है। इससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम असफलता जो मिल रही थी उनमें सफलता मिलेगी। आपकी उच्च शिक्षा में अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिल पा रहा था, वह अच्छा कॉलेज, अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छी यूनिवर्सिटी, वह सब आपको मिलने वाली है। संतान पक्ष से जो निराशाएं थी, वह निराशाएं भी सब आशाओं में परिवर्तित होने वाली हैं, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान वह आपके राशि के स्वामी होकर के त्रिकोण में विराजमान है। यह पहला राजयोग है। और दूसरा, पंचमेश होकर के संतान भाव, उच्च शिक्षा भाव के स्वामी गुरु महाराज होकर के वह भाग्य भाव में विराजमान है, अपने ही दूसरे त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो यह भी बहुत अच्छा उत्तम योग संयोग है। और जो गुरु महाराज, उसके साथ साथ गुरु जो महाराज हैं वह पंचमेश तो हैं ही हैं, साथ में आपके लिए वह एक और अच्छी खुशखबरी यह है कि 1 मई को गुरु महाराज दशम भाव में जा रहे हैं। तो दशम भाव में जाने से पहले पहले जो यह 17-18 दिन का समय है गुरु और सूर्य की युति, इसमें आपके भाग्य पर 4 चांद लगने वाले हैं। इसलिए तो लिखा है भाग्य साथ देगा भरपूर, यह लिखा हुआ है। और जो तीसरा बिंदु है वह है जो भाग्येश हैं, भाग्येश भी मंगल, जो भाग्येश हैं वो मंगल शनि के साथ
सप्तम भाव में विराजमान है, अर्थात भाग्येश होकर के, त्रिकोणेश होकर के सप्तम भाव में विराजमान है, जो आपकी दैनिक जीवनचर्या के कार्य हैं उनको मजबूती देने के लिए वह यहाँ पर बहुत बाध्य हैं, मजबूर हैं। और दैनिक कार्य तो आपके होंगे, पार्टनरशिप वाले कोई कार्य हैं उनको भी वह मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आपके लाइफ पार्टनर, पति पत्नी के जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो भी बहुत मजबूत होने वाले हैं सूर्य नारायण भगवान और मंगल की ऐसी युति के कारण, क्योंकि मंगल यहाँ पर योग कारक की स्थिति में सप्तम भाव में विराजमान है। और एक बिंदु और जो शनि हैं, शनि मूल त्रिकोण के तो ही हैं आपके सप्तम भाव में, यह अच्छा शुभ फल दे रहे हैं। हालांकि वह मार्केश भी हैं, सप्तम भाव में शनि मार्केश हैं, स्वयं वहां पर विराजमान हैं, लेकिन शनि यहाँ पर दिग्बली भी हैं और दिग्बली के साथ साथ मूल त्रिकोण के भी हैं, तो इसमें ऐसा कोई आपको बड़ा नुकसान देने वाले नहीं है। अब मंगल 23 अप्रैल को आपके अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव में जाने से 23 अप्रैल से 1 जून तक आपने अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना है, अपने खान पान में ध्यान रखना है। कोई भी वस्तु आपको खाने की मिल जाए उसको जांच परख करके ही खाना है, नहीं तो मंगल के अष्टम भाव में गोचर करने से आपके स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। अष्टम भाव में यह कम से कम 40-42 दिन रहेंगे। मंगल 1 जून तक रहेंगे, 23 अप्रैल से 1 जून तक। तो ऐसी स्थिति में आपने अपने स्वास्थ्य का केवल ध्यान देना है। बाकी ध्यान दिलाने वाले जो वाणी गुरु हैं, ज्ञान और वाणी के कारक ग्रह हैं, यह ब्रह्म कारक 3 ग्रह गुरु, सूर्य और मंगल, इन्होंने सारी भागडोर संभाल रखी है और आपके पक्ष में की हुई है, जिसके बल पर आपका भाग्य आपको मजबूती प्रदान करेगा। आपके कोई भी कार्य, कोई भी कर्म हैं, कार्य हैं, नौकरी, पेशा, बिजनेस से संबंधित, उनमें अपार सफलता आपको देने जा रहे हैं। कौन? गुरु और सूर्य। इसलिए तो वह मजबूर हुए हैं, बाध्य हुए हैं आपको देने के लिए, क्योंकि उनकी ग्रह स्थिति ऐसी है। भाग्य यदि साथ दे तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। और भाग्य जब साथ देगा, आपके कार्य भाव से संबंधित जितने भी रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, व्यवधान आ रहे हैं, उन व्यवधानों को दूर करेंगे सूर्य नारायण भगवान और गुरु मिलकर के। और गुरु महाराज, जैसे मैंने आपको बताया, 1 मई को आपके कर्म भाव में जा रहे हैं, तो कर्म भाव से वह पंचम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। वहां पर केतु महाराज भी विराजमान है। केतु के साथ दृष्टि पड़ने से आपके घर परिवार में जो भी व्यवधान बाधाएं आ रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, संपत्ति को लेकर के घर परिवार के छोटे मोटे मामले चल रहे थे, वह भी गुरु महाराज 1 मई के बाद इन सब पर विराम लगाएंगे। और यहाँ पर वह पूरे 1 वर्ष से भी अधिक 380 दिन वहाँ पर रहने वाले हैं। और 13 मई को फिर सूर्य नारायण भगवान भी वहाँ पर जब पहुँच जाएंगे, तो यह स्थिति आपके लिए, आपके सुखों का भी भंडार खुलने वाला है। आपके प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद, लविश लाइफ, ऊंचा जीवन, उच्च विचार, यह आपको मिलने वाला है। सूर्य नारायण भगवान और गुरु के साथ साथ रहने से जो भी आपके डिजायर्स हैं, इनकम से संबंधित डिजायर्स होती हैं व्यक्ति की। भाई कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पेशा जो भी हम काम कर रहे हैं, उसका आउटपुट पैसे के रूप में आता है। तभी आज के भौतिक जगत में, आबादाबी के जगत में तब आत्मसंतुष्टि होती है, क्योंकि जो जरूरत हैं, जो नीड्स हैं व्यक्ति की, वह पैसे से ही उनकी पूर्ति होती है। मित्रों, जो मंगल हैं अष्टम भाव में आपके गोचर करने जा रहे हैं 23 अप्रैल से 1 जून तक, 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल का अष्टम भाव में गोचर होगा। मंगल आपके सुखेश भी हैं और आपके भाग्येश भी हैं। तो आपका भाग्य, आपका सुख आपके साथ बना रहे, इसके लिए आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें।
कौन? सिंह राशि सिंह लग्न के जातक और सूर्य नारायण भगवान को रोज प्रातःकाल अर्घ्य लें, जिससे आपके सूर्य तो मजबूत होंगे ही होंगे, वह आपके अनुकूल फल देंगे। वैसे ही हनुमान जी से संबंधित मंगल से संबंधित जो देवता हैं वो हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो मंगल भी आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।